Hello friends, good morning. Now our today's topic is number and number system. So आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर क्या होता है और यूज करने का नंबर सिस्टम क्या होता है। ठीक है। नाउ तो सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज नंबर। नंबर बेसिकली क्या होता है कि नंबर एक तरह का सिंबल है जिसका हम लोग यूज करते हैं कुछ मैथमेटिकल वैल्यू रिप्रेजेंट करने के लिए। नंबर क्या है? एक तरह का सिंबल है जिनका हम यूज करते हैं मैथमेटिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए। मैथमेटिकल वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए जिनके हेल्प से हम किसी ऑब्जेक्ट को काउंट कर सकते हैं या मेजर कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को, अलग अलग तरह के ऑपरेशंस परफॉर्म करने के लिए, मैथमेटिकल कैलकुलेशन करने के लिए। सिंपली नंबर क्या होता है, जैसे हम लोग देखते हैं 1 2 3, ये सब क्या है? एक तरह का सिंबल है जिसका कुछ वैल्यू होता है। ठीक है। नाउ अब नेक्स्ट चीज है हमारा नंबर सिस्टम। नाउ जैसे अलग अलग तरह के सिस्टम्स होते हैं। ऑलरेडी आप लोग 1 2 सिस्टम जानते होंगे अभी भी। भले आपके दिमाग में अभी ये लग रहा होगा कि आप सिर्फ डेसिमल नंबर सिस्टम ही जानते हो, या क्या सिर्फ डेसिमल नंबर ही जानते हो या कोई और भी जानते हो? ओके, बाद में याद दिलाएंगे। आपने एक और नंबर सिस्टम आपको पता है लेकिन आप बोल नहीं पा रहे हो या अभी याद नहीं आ रहा होगा। एक और नंबर सिस्टम ऐसा है जो आपने बहुत यूज किया है, फ्रीक्वेंटली यूज किया है और अभी भी यूज करते आ रहे हो। नॉट बाइनरी, अदर। बात करेंगे बाद में उसके लिए। ठीक है। नाउ नेक्स्ट है हमारा नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम क्या है? देखो, जैसे अगर हम किसी से कम्युनिकेट करते हैं, हम जो भाषा यूज करते हैं आपसे बात करने के लिए, या अभी कॉन्फ्रेंस करते हैं या कॉल करते हैं, तो इसमें जनरली हम लोग वर्ड्स का यूज करते हैं, कैरेक्टर का यूज करते हैं। इसलिए कि हम लोग नंबर भी समझ सकते हैं, कैरेक्टर भी समझ सकते हैं या वर्ड समझ सकते हैं। बट इस तरह के डेटा कंप्यूटर के लिए सुटेबल नहीं है। इस तरह के डेटा को, जिस तरह से हम बातचीत कर रहे हैं आपस में, यही है नेचुरल लैंग्वेज की कॉम्प्लेक्सिटी, कि हमारे बातचीत करने का थोड़ा टोन अलग हो जाएगा, थोड़ा अजीब, अलग अलग तरह का वर्ड, अलग अलग तरह के लैंग्वेजेस यूज करते हैं। तो ये सारे चीज कंप्यूटर के लिए सुटेबल नहीं है क्योंकि जो भी हमारा कंप्यूटर बना है डिजिटल सर्किट से बना है, जो सिर्फ और सिर्फ नंबर ही समझ सकता है, जैसे 0 और 1। सो हम जब भी कोई डेटा कंप्यूटर में इंटर करते हैं, जब भी कोई डेटा कंप्यूटर में इंटर करते हैं, तो वह डेटा कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक पल्स में। जब भी हम कोई डेटा कंप्यूटर में इंटर करते हैं तो सबसे पहले वो कन्वर्ट होता है इलेक्ट्रॉनिक पल्स में। एंड उसके बाद ईच पल्स आइडेंटिफाइड एज कोड। हर पल्स का कुछ कोड होता है और कोड इज कन्वर्टेड इनटू न्यूमेरिक फॉर्मेट बाय आस्की। और वो जो कोड होता है वह आस्की सिस्टम के द्वारा दिया गया एक न्यूमेरिक फॉर्मेट है जिसमें वो कन्वर्ट होता है। जैसे मान लो हम ए दबाएं तो उसके लिए इलेक्ट्रॉनिक पल्स जनरेट हुआ, सिस्टम के पास पहुंचा, और उस ए को आस्की वैल्यू सिस्टम ने चेक किया कि जो इलेक्ट्रॉनिक पल्स जनरेट हुआ उसके लिए एक न्यूमेरिक कोड तैयार किया। और वो कोड, जैसे 65 का जो बाइनरी फॉर्मेट होता है वो ए का कोड है, तो उसे जनरेट किया और उसे स्टोर कराता है वो मेमोरी में। और आस्की वैल्यू का यूज करके हम लोग सारे नंबर का भी कोडिंग किए हैं, कैरेक्टर का भी कोडिंग किए हैं, सिंबल्स का भी कोडिंग किए हैं। हर चीज के लिए आस्की अपना एक नंबर बनाता है, एक न्यूमेरिक वैल्यू से रिप्रेजेंट करता है। जैसे ए को 65 से, स्मॉल ए को 97 से, 0 को 48 से, इस तरह से अलग अलग हर डेटा के लिए उसका अपना एक नंबर होता है जिसके हिसाब से वह इलेक्ट्रॉनिक पल्स को कन्वर्ट करता है। सो अगर हमें कंप्यूटर के लैंग्वेज को समझना है या कंप्यूटर को अच्छी तरीके से समझना है, तो सबसे पहले हमें नंबर सिस्टम में थोड़ा फेमिलियर होना पड़ेगा। नंबर सिस्टम कैसे काम करता है, और फिर बाद में देखेंगे कि उनका यूज कैसे होता है। ओके। तो ये तो हो गया हमारा नंबर और नंबर सिस्टम के बारे में।
तो अभी हम लोगों ने जैसे देखा कि नंबर सिस्टम क्या होता है। अच्छा, इस नंबर सिस्टम का इम्पोर्टेंस क्या है, इम्पोर्टेंस ऑफ नंबर सिस्टम इन कंप्यूटर साइंस। आखिर कंप्यूटर साइंस में नंबर सिस्टम पे हम लोग इतना जोर क्यों देते हैं, या क्यों चाहते हैं कि ना नंबर सिस्टम हमें पता हो पहले से। नाउ, कंप्यूटर टेक्नोलॉजी में बहुत सारे रीजन हैं जिसके कारण हमें नंबर सिस्टम को ठीक ढंग से समझना पड़ता है, क्योंकि अलग अलग तरह का सिस्टम अलग अलग जगह पे यूज होता है। कहीं डेटा ट्रांसफर करने के लिए कहीं बाइनरी का यूज होता है, एड्रेस को रखने के लिए हेक्साडेसिमल का यूज होता है। मीन्स बहुत सारे रीजन्स हैं जिसकी वजह से हमें अलग अलग नंबर सिस्टम को समझना पड़ता है। नाउ, फर्स्ट रीजन है मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी मैनेजमेंट का मतलब क्या हुआ, देखो, कहीं भी कंप्यूटर्स यूज बाइनरी सिस्टम फॉर मेमोरी मैनेजमेंट। मेमोरी को मैनेज करने के लिए कंप्यूटर हमारा बाइनरी सिस्टम ही समझता है। बट कहीं कहीं डेटा को रिप्रेजेंट करने के लिए, एड्रेस वगैरह को रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग हेक्साडेसिमल सिस्टम का भी यूज करते हैं। नोइंग अ वे टू कन्वर्ट बिटवीन बाइनरी, ऑक्टल, डेसिमल एंड हेक्साडेसिमल परमिट सक्सेसफुली डीलिंग विथ मेमोरी एंड स्टोरेज। तो जो डेटा को यह मेमोरी में स्टोर करता है हमारा कंप्यूटर, उसमें कहीं ना कहीं हमें बाइनरी का तो यूज है ही, उसका एड्रेस वगैरह को स्टोर कराने के लिए कहीं ऑक्टल का भी जरूरत पड़ता है, कहीं हेक्साडेसिमल का भी जरूरत पड़ता है। तो ये एक दूसरे से कैसे कन्वर्ट होते हैं, क्योंकि डेटा, कंप्यूटर भी इंटरनली आपके डेटा को अलग अलग नंबर सिस्टम में कन्वर्ट करता है जरूरत के हिसाब से। जहाँ पे उसे जिस तरीके से रखना होगा, जिस तरीके से यूज करना होगा, उस तरीके से वो कन्वर्ट करेगा। तो एक तो यहाँ पे हमको जरूरत पड़ता है मेमोरी मैनेजमेंट में। दूसरा है प्रोग्रामिंग में। प्रोग्रामिंग में खासकर हम लोग को जब भी किसी मेमोरी एड्रेस को पॉइंट करना होता है, तो वहां पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ही काम करता है, और हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम ही हमें यूज करना पड़ता है और समझना पड़ता है। इज रेगुलरली यूज टू रिप्रेजेंट मेमोरी एड्रेस। किसी भी मेमोरी के एड्रेस के लिए हमको हेक्साडेसिमल सिस्टम का जरूरत पड़ता है एंड बाइनरी कोडेड वैल्यूज का जरूरत पड़ता है। तो इस केस के लिए हमको हेक्साडेसिमल नंबर का भी जानकारी होना चाहिए। नेक्स्ट है डेटा ट्रांसफर। बाइनरी इज इम्पोर्टेंट फॉर रिकॉर्ड ट्रांसमिशन इन कंप्यूटर स्ट्रक्चर। जनरली क्या होता है, जब भी हम कोई डेटा ट्रांसफर करते हैं एक जगह से दूसरी जगह, तो डेटा हमारा बाइनरी फॉर्म में जाता है। बाइनरी इज इम्पोर्टेंट फॉर रिकॉर्ड ट्रांसमिशन। जब भी डेटा को ट्रांसफर करना होता है एक जगह से दूसरी जगह, तो उसे वो बाइनरी सिस्टम में कन्वर्ट करता है। जब भी जो रिकॉर्ड है वो कहीं ट्रांसमिट हुआ या सेव हुआ, तो उनका वैल्यू ट्रांसफॉर्म्ड होता है बाइनरी फॉर इफिशिएंट प्रोसेसिंग। क्योंकि जितने भी कंप्यूटर में प्रोसेसिंग वगैरह होते हैं, वो सारा बाइनरी सिस्टम के हिसाब से ही होता है। तो ये दो तीन रीजन है, कुछ और भी रीजन्स हैं। जैसे डिबगिंग के लिए हमको जरूरत पड़ता है, लाइक, सेकेंड। नेक्स्ट है डिबगिंग। जब भी हम प्रोग्राम को डिबग करते हैं, तो वहाँ पे हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम इंटरनली यूज होता है। क्योंकि प्रोग्राम जब डिबग होता है, तो वो लो लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, लो लेवल मेमोरी पे जाता है, लो लेवल प्रोग्रामिंग वहाँ पे यूज होता है। जैसे मेमोरी डंप, आपने कभी कभी सुना होगा कि मेमोरी डंप करता है। मशीन कोड आर फ्रीक्वेंटली प्रोवाइडेड इन हेक्साडेसिमल फॉर्मेट। तो जो भी इस तरह के मशीन कोड होते हैं, जैसे अगर आप अपने प्रोग्राम को डिबग कर रहे हो, तो प्रोग्राम में कहीं पे एरर आया, कैसे आया, किस जगह पे, किस लोकेशन पे एरर था, प्लस अगर मेमोरी डंप होता है, या फिर और भी उसके कुछ एरर कोड आते हैं, तो वो सारे हेक्साडेसिमल फॉर्मेट में ही होता है, और उसी के हिसाब से हमको उन्हें ट्रीट करना पड़ता है। नेक्स्ट है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। तो चूंकि अंडरस्टैंडिंग बाइनरी इज एसेंशियल इन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक, बिकॉज डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में जितने भी डेटा ट्रांसफर होते हैं, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक क्या है, हमारा नाम गेट। गेट का कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट का मतलब क्या है, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट। और गेट क्या समझता है, सिर्फ जीरो वन, बाइनरी सिस्टम समझता है। यानी बिना बाइनरी सिग्नल के डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक हो ही नहीं सकता है। तो फिर इसके लिए हमें बाइनरी सिस्टम भी जानना पड़ेगा। नाउ, नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ कलर।
कंप्यूटर में जो सिंपली हम लोग कोई भी कलर यूज करते हैं, और जनरली हम लोग कहते हैं कि कंप्यूटर आरजीबी समझता है, रेड ग्रीन एंड ब्लू कलर। ऑलरेडी आप लोगों ने फर्स्ट सेमेस्टर में थोड़ा बहुत पढ़ा भी होगा। तो कहीं भी अगर हम लोग कलर का कोडिंग देते हैं तो कलर का कोडिंग कंप्लीट हेक्साडेसिमल डिजिट में ही दिया जाता है। हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम में ही कलर का कोड देते हैं। आप कोई वेबसाइट भी बनाते हो, उसमें अगर कहीं पे आप कलर डालना है, कोई अलग कलर, तो वो सारा आरजीबी के द्वारा ही हैंडल होता है। वैसे तो और भी बहुत सारे मॉडल हैं कलर के। प्रिंटिंग के लिए कुछ अलग तरीके का मॉडल यूज होता है, स्क्रीन के लिए कुछ अलग तरीके का कलर का मॉडल यूज होता है, बट इन सब में कहीं ना कहीं हेक्साडेसिमल सिस्टम का यूज होता है। नाउ, इनक्रिप्शन एंड हैशिंग। अगर हम किसी डेटा को इनक्रिप्ट करके कहीं भेज रहे हैं या उसमें हैशिंग एल्गोरिदम का यूज किए हैं। अब ये थोड़ा सा हो सकता है आप इनक्रिप्शन और हैशिंग के बारे में आपको आइडिया नहीं हो, थोड़ा सा चर्चा करते हैं। इनक्रिप्शन जैसे का मतलब क्या होता है कि जैसे मान लो, अगर आप लोगों ने रीजनिंग पढ़ा होगा तो देखा होगा थोड़ा सा, कोडिंग डिकोडिंग करके एक चैप्टर होता है रीजनिंग में, जिसमें क्या होता है कि किसी पार्टिकुलर वर्ड को किसी पार्टिकुलर वर्ड से रिप्लेस कर देते हैं। जैसे सपोज करो, सिंपल सी बात है, अगर मेरा कोई पासवर्ड है, सपोज पी एम पी, सपोज ये मेरा पासवर्ड है। मैं चाहता हूं आप इस पासवर्ड को ले जाकर किसी को दो और आपको पता नहीं चले। तो मैं क्या करूंगा, इसमें कुछ चेंज कर दूंगा, लाइक सबको एक एक बढ़ा दूंगा। मान लो बी को सी कर दिया, एम को एन कर दिया, पी को क्यू कर दिया, और सामने वाले को भेज दिया। और इसे मैंने पहले से इंस्ट्रक्शन दे के रखा है कि जितना भी गया उसका एक एक कैरेक्टर कम करके देख लेना, वो ओरिजिनल होगा। तो ये चीज इसे पता है, लेकिन आपको तो नहीं पता चला। तो यहाँ पे मेरा, अगर हम डेटा को इनक्रिप्ट करके कहीं भेजते हैं तो हमारा डेटा थोड़ा सिक्योर हो जाता है। तो इन जगह पे भी कहीं ना कहीं हमको नंबर का यूज पड़ता है। लेकिन होता क्या है कि ये जो नंबर का सिस्टम है, इस तरह से अगर एक बढ़ा दे या एक घटा दे तो बहुत आसान हो जाता है। इसमें हम अलग अलग तरह का टेक्निक यूज करते हैं। इसी के लिए एक हैशिंग एल्गोरिदम होता है, जिसको हैश फंक्शन भी बोलते हैं। तो उस हैशिंग एल्गोरिदम का यूज करके अगर हम इनक्रिप्ट करते हैं तो वो इनक्रिप्शन ज़्यादा प्रभावी होता है, और तब आपको किसी को तोड़ पाना उसके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जनरली आप जो भी वेबसाइट वगैरह देखते हो जहाँ HTTPS वगैरह रहता है, जिसको हम लोग कहते हैं कि ये सिक्योर्ड वेबसाइट है, तो सिक्योर्ड होने का मतलब ये है कि वहाँ पे डेटा इनक्रिप्टेड फॉर्म में है। ठीक है। तो ये सारे कुछ इंपॉर्टेंस है जिसकी वजह से हमें नंबर सिस्टम पढ़ना पड़ता है या नंबर सिस्टम देखना पड़ता है। नाउ नेक्स्ट है हमारा कैटेगरीज। बेसिकली नंबर सिस्टम को दो कैटेगरीज में बांटा जाता है। एक पोजिशनल नंबर सिस्टम और एक नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। एक है हमारा पोजिशनल नंबर सिस्टम और दूसरा है नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। बेसिकली ये सारे सिस्टम आप जानते हो ऑलरेडी। जैसे पोजिशनल नंबर सिस्टम कहने का मतलब क्या हुआ कि किसी भी डिजिट का वैल्यू उनके पोजीशन पे डिपेंड करता हो। किसी भी डिजिट का वैल्यू, जैसे देखो, डिजिट तो हमारे वही है 0 से लेकर 9 तक, ये 10 ही डिजिट का हम लोग यूज करते हैं। लेकिन अभी हम क्या कह रहे हैं कि अगर सपोज ये 5 लिखा, तो क्या ये 5 ही है? हो सकता है यह 5 इस तरह से लिखा हुआ हो, तो यहाँ पे तो ये 5 नहीं होकर 50 हो गया। अगर ऐसे रहता तो ये 500 है। क्यों? क्योंकि ये हमारा यूनिट होता है, ये टेंस होता है, ये हंड्रेड्स होता है। दैट मीन्स कि यहाँ पर इस डिजिट का एक्चुअल वैल्यू निकालने के लिए हमें इसके पोजीशन का पता होना जरूरी है। अगर हमको कोई नंबर लिखा हुआ है, उस नंबर में कोई बोले कि यार इसमें 5 लिखा हुआ है, बताओ 5 का कितना वैल्यू है, तो हम बिना नंबर देखे नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो 5 किस पोजीशन पे है। वंस के पोजीशन पे है, टेंस के पोजीशन पे है, हंड्रेड के पोजीशन पे है, थाउजेंड के पोजीशन पे है। जिस पोजीशन पे वो 5 रहेगा उसके हिसाब से ही आप उसका वैल्यू बता सकते हो। सो अभी हम क्या कह रहे हैं कि अगर किसी नंबर सिस्टम में
किसी डिजिट का वैल्यू बताने के लिए उनके पोजीशन का जरूरत पड़ता हो तो उसे हम पोजिशनल नंबर सिस्टम कहेंगे। क्लियर? तो ये तो ऑलरेडी आप जो यूज करते हो नंबर, अभी आप कहोगे ना कि हाँ सर हम लोग तो जो भी यूज करते हैं वो सारे वही हैं। तो सही बात है, हम लोग जो यूज करते हैं वो क्या है? डेसिमल नंबर सिस्टम। डेसिमल कह लो, ऑक्टल कह लो, बाइनरी कह लो, हेक्साडेसिमल कह लो, ये जितने भी नंबर्स हैं ये सारे पोजिशनल नंबर सिस्टम है। नाउ दूसरा है हमारा नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। तो नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम का मतलब क्या है? अब तो ये तो अगेन जस्ट उसका अपोजिट, वैसा नंबर सिस्टम जिसके डिजिट के वैल्यू को पता करने के लिए पोजीशन की जरूरत न हो, यानी बिना पोजीशन के ही हम उसके डिजिट का वैल्यू बता सके, तो उसे हम लोग नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम कहते हैं। देखो अगेन, अब यहाँ पर एक तो कोडिंग हम लोगों ने अभी पढ़ा था थोड़ी देर पहले पिछले क्लास में, बीसीडी। बीसीडी कोडिंग सिस्टम में हमने आपको क्या बताया था कि जैसे कोई 4 5 है तो दोनों को 4 4 डिजिट में रखेगा, यानी 4 को इस तरह से और 5 को हम्म, इस तरह से। तो यहाँ पे हमें इस के इस 4 को हम 40 नहीं कह रहे हैं, 4 को 4 ही कह रहे हैं, इस 5 को 5 ही कह रहे हैं। दैट मीन्स कि यहाँ पे पोजिशनल नंबर सिस्टम नहीं है, ये हमारा नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम है, क्योंकि इसमें हमको जरूरत नहीं है उसके पोजीशन को जानने का। जस्ट ऐसे ही, चलो ये तो कंप्यूटर का भाषा हो गया। जनरल भाषा में आते हैं। अभी मैंने आपको बोला था ना कि आप एक और नंबर सिस्टम है जो आप जानते हो, फ्रिक्वेंटली यूज किए हो, बस याद नहीं आता हो, आप याद करो, आप यूज करते हो ना, रोमन नंबर सिस्टम। बहुत जगह आपने यूज किया होगा, बहुत जगह आपने लिखा होगा। इस रोमन नंबर सिस्टम में ये वन का मतलब वन होता है, इस वन का मतलब, अब ये टू हो गया, ये थ्री हो गया। क्या इसमें इसके नंबर के पोजीशन से कोई मतलब है? एक है तो एक, दो है तो दो, तीन है तो तीन। ये इसका वैल्यू 5 होता है, पहले आ जाए तो एक कम, बाद में आए तो एक ज्यादा। इसी तरह से एल का कुछ अलग वैल्यू है, सी का कुछ अलग वैल्यू है, और जो है वो फिक्स है। तो इसमें भी पोजीशन से बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, इसलिए इसे भी हम लोग नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम नहीं रखते हैं। तो ये हो गया हमारा पोजिशनल और नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम। लेकिन अब बेसिकली नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम से हमें बहुत ज़्यादा मतलब नहीं है, क्योंकि कंप्यूटर जो हमारा है वो कभी भी नॉन पोजिशनल नंबर सिस्टम को नहीं देखता है। वो सिर्फ और सिर्फ पोजिशनल नंबर सिस्टम को देखता है और पोजिशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से ही काम करता है। तो फिर हम जो भी डील करेंगे या जो भी पढ़ेंगे, जो भी नंबर सिस्टम पढ़ेंगे, वो सारा पोजिशनल होगा, यानी हम लोग जो भी आगे डिस्कस करेंगे वो सब पोजिशनल नंबर सिस्टम के हिसाब से होगा बेसिकली। अब किसी भी, अभी तो हमने क्या बोला कि किसी डिजिट के वैल्यू को जानने के लिए उसके पोजीशन का जरूरत पड़ता हो, नहीं? तो ऑब्वियस सी बात है कि जितने भी पोजिशनल नंबर सिस्टम है, उन पोजिशनल नंबर सिस्टम में उनके पोजीशन के हिसाब से ही उनका वैल्यू पता चलता है। लेकिन सिर्फ पोजीशन से पता नहीं चलता है, और भी बहुत चीजें होती हैं बेसिकली। किसी भी डिजिट का वैल्यू पता करने के लिए आपको तीन चीज चाहिए, तीन चीज चाहिए। पहला तो वो डिजिट, 4 है, 5 है, 2 है, 1 है, ठीक है, तो उसके हिसाब से। दूसरा पोजीशन, वो किस पोजीशन पे है, वंस के पोजीशन पे है, टेंस के पोजीशन पे है, हंड्रेड्स के पोजीशन पे है, नहीं? एक तो हमको डिजिट चाहिए ही। अब मान लो 1 है और टेंस के पोजीशन पे है तो वो 10 ही हुआ ना, 2 है 10 के पोजीशन पे है तो 20 हुआ, ठीक है। और तीसरा एक है बेस, बेस ऑफ नंबर सिस्टम। अब ये बेस क्या होता है, ये थोड़ा सा अलग चीज है। बेस क्या होता है? तो हर नंबर सिस्टम का, जितने भी पोजिशनल नंबर सिस्टम है, हर नंबर सिस्टम का एक बेस होता है। क्योंकि जैसे देखो, सिंपली अगर हम लिखते हैं 5 5 5, तो हम इस 5 को क्या बोलते हैं? 5 × 1, चूंकि ये यूनिट पोजीशन पे है,
इस 5 को हम लोग क्या बोलते हैं, 5 × 10, 50। और इस 5 को क्या बोलेंगे, 5 × 100। नहीं, एक्चुअली 10 × 10, 100 ही हुआ, बट 10 × 10, इसको 500 बोलेंगे। तो ये तो ठीक है, चलो यूनिट पे है तो 1 से गुना करते हैं हर जगह पे, चाहे वो कोई भी नंबर सिस्टम हो, लेकिन यहाँ पे हमने ये 10 का यूज क्यों किया? आखिर इस 5 के साथ 5 × 10 ही क्यों किया? कोई दूसरा नंबर से क्यों नहीं गुना किया? 5 से क्यों नहीं किया? 15 से क्यों नहीं किया? 20 से क्यों नहीं किया? तो इसके पीछे भी रीजन है, क्योंकि यह जो नंबर सिस्टम हम लोग पढ़ रहे हैं, ये है डेसिमल नंबर सिस्टम। ठीक है, और डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10। डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस होता है 10, और इसीलिए इसमें हम गुना करते हैं 10 से। अगर कोई नंबर सिस्टम हो जिसका बेस जो भी हो अलग हो, 8 हो, तो उसमें हम 8 से गुना करेंगे, तब हमको एग्जैक्ट वैल्यू मिलेगा। नाउ डेसिमल, अब फिर यहाँ पे सवाल ये उठता है कि भाई डेसिमल नंबर सिस्टम का बेस 10 ही क्यों है, कुछ दूसरा क्यों नहीं है, काहे इसको बेस 10 बनाया गया? तो एक्चुअली जो नंबर सिस्टम जितने भी डिजिट से मिलके बना होता है, वही उसका बेस होता है। मतलब डेसिमल नंबर सिस्टम बेसिकली 10 तरह के डिजिट से मिलके बना है, जैसे 0, 1, 2, 3 अप टू 9। 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। तो ये टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितना हुआ, 10। तो डेसिमल का बेस हो गया 10, और इसीलिए हम लोग इसमें 10 से गुना करते हैं। अगर ये ऐसा ही कोई नंबर है, जैसे देखो सिंपली अगर हम इसकी बात करें 101, तो कहने के लिए डेसिमल में हम इसको क्या कहेंगे, 101, 101। लेकिन बाइनरी में हम इसको क्या कहेंगे? अगर ये नंबर बाइनरी होता, जैसे अगर ये नंबर बाइनरी होता, तो हम क्या कह रहे हैं अभी कि हम इसमें 2 से गुना करते, तो पहला तो 1 था यूनिट पोजीशन पे, तो 1 से गुना करते, इसका वैल्यू 1 होता। ये 0 जो आता, इस 0 को हम लोग गुना करते 2 से, भले ही ये 0 है। फिर ये 1 जब आता, तो हम इस 1 में गुना करते 2 से, फिर 2 से 2 बार, चूंकि 100 के पोजीशन पे है 2 बार, तो 2 दूना 4, यानी 4 और 1 और 0, 5। मीन्स इसे हम लोग क्या कहेंगे, 5। इसका वैल्यू कैसे निकला, इसके बेस से गुना किया, चूंकि ये बाइनरी नंबर था, तब बाइनरी में सिर्फ 2 ही डिजिट यूज होता है, 0 और 1। इसलिए हम लोग कहते हैं कि बाइनरी का बेस 2 होता है। अगर इसी को डेसिमल नंबर सिस्टम में कहेंगे, तो हम यहाँ पे 10 से गुना करते, यहाँ भी 10 से गुना करते, यहाँ 10 से गुना करते, यानी ये 0 और यहाँ पर 100 हो जाता, और फिर इसको हम 101 कहते हैं। ठीक है, तो कुल मिलाकर बात यह है कि हमारा सारा डीलिंग जो भी होगा पोजिशनल नंबर सिस्टम पे, और किसी भी नंबर का वैल्यू बताने के लिए हमें 3 चीजों का जरूरत है। एक तो वो डिजिट, एक उसका पोजीशन, और एक उसका बेस। तो आज हम लोगों ने ये भी डिस्कस किया कि बेस क्या होता है। आई थिंक आप लोगों में से बहुत सारे लोग जान भी रहे होंगे। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के टाइप्स, जैसे डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टल, हेक्सा, ये सब क्या होता है और कैसे यूज होता है। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।